बहुत से लोग कहते हैं मैं 10 से 11 घंटा पढ़ता हूँ पर एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं रहता। हमने हमेशा सुना है डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो आइए जानते हैं कि स्टडी में स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। इस वीडियो को पूरी इन तक देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के अनुसार स्टडी करते हैं तो आपको 100% पढ़ा हुआ याद रहेगा। हाय एवरीवन, और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ आए हैं तो कुछ नया सीख के जाने वाले हो। तो चलिए जानते हैं स्टडी में स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड 100%। नंबर 1, डिस्कशन। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है या कोई पार्टिकुलर टॉपिक याद नहीं रहता तो आप 4 से 5 दोस्तों का एक ग्रुप बना लीजिए। अपने वीक सब्जेक्ट और टॉपिक को उनके साथ डिस्कस करिए, या एक ऐसा स्टडी शेड्यूल बना लीजिए जिस सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ने में आपको बोरिंग लगता हो, क्योंकि डिस्कशन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे आपको बोरिंग सब्जेक्ट भी आसानी से याद रह जाएगा और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। हमारा माइंड 25% से भी ज़्यादा देखी हुई चीज़ों को याद रखता है। हमारा माइंड पिक्चर को बहुत जल्द फीड कर लेता है, इसीलिए आप जब भी किसी टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो उसे पिक्चर में कन्वर्ट कर दो, फिर आप उस टॉपिक को एग्ज़ाम में आसानी से रिकैप कर पाओगे। नंबर 3, 30% रीडिंग 70% रिसाइट। किसी भी टॉपिक को रेडी करने में आप अपना 30% एफर्ट पढ़ने में लगाएं और 70% एफर्ट्स अपने आप को सिखाने में लगाएं। किसी भी इंसान का सबसे अच्छा टीचर वह खुद होता है। अगर आपके पास किसी टॉपिक को रेडी करने के लिए 1 घंटा है तो आप उसमें से 20 मिनट पढ़ने में दीजिए और बाकी के 40 मिनट उस टॉपिक को सुनने या बोलने में दीजिए, जिससे आपको इजीली याद रहेगा। नंबर 4, मेमोरी टेक्निक। आप किसी भी टॉपिक का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लो और उसका एक वर्ड बना दो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये 4 वर्ड याद करने हैं: इवैल्यूएशन, रिवीजन, कॉम्बिनेशन, एनालिसिस। तो सबके फर्स्ट अल्फ़ाबेट का एक वर्ड बना लीजिए, जैसे रेस। ऐसे वर्ड बनाने से आप अपनी स्टडी में बहुत सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हो। नंबर 5, मेमोरी टेस्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको आपके ब्रेन के साथ गेम खेलना है। कई बार हमें बहुत सारे टॉपिक किसी सिचुएशन के कारण याद रह जाते हैं, तो आप वैसे ही अपने साथ सिचुएशन क्रिएट करो, इससे आपको टॉपिक याद रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कहीं बाहर जाओ तो एक ऐसा टॉपिक लो और उसे अपने दिमाग में याद करो और देखो कि आप कितना याद कर पा रहे हो। उसे आप किसी पेपर में लिखकर घर ले आए। उसके बाद उस टॉपिक से मैच करिए और देखिए कि आप कितना परसेंटेज सही लिख पाए हैं। इसके बाद उस टॉपिक को तुरंत पूरा पढ़ लें, फिर यह टॉपिक आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप वैसे ही एग्ज़ाम में लिख दोगे। नंबर 6, रिवीजन नोट। आप जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ें उनके साथ नोट्स बनाते जाए। एग्ज़ाम टाइम में आप पूरी बुक को नहीं पढ़ सकोगे, तब ये नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और इस तरह स्टडी करने से आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होगी। पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलोगे, तो स्टडी के दौरान ये ज़रूर करें। नंबर 7, ब्रेक बिटवीन स्टडी सेशन। कई बार हम लॉन्ग टाइम स्टडी करते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद इसका कोई आउटपुट नहीं मिलता। कुछ याद नहीं रहता जो हम पढ़ते हैं, वह तभी याद रहेगा जब हम पूरी तरह से कंसंट्रेट रहते हैं। तो हमेशा 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर ले। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेने से हमारा माइंड रिफ्रेश होता है और अच्छा ढंग से वर्क करता है। स्टडी करने पर लंबे समय तक याद रहता है। नंबर 8, स्लीपिंग ब्रेक। 3 से 4 घंटे की लॉन्ग टाइम स्टडी के बाद अपने माइंड को आराम देने के लिए आप 10 मिनट की झपकी जरूर ले सकते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा ना सोए। नींद लेने से माइंड को आराम मिलता है और सेल और हार्मोन अच्छे से काम करते हैं। पढ़ा हुआ याद रहता है और आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे। बेशक ये सभी बातों को आप फॉलो करेंगे, ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।